जुमे के दिन पढ़ी जाने वाली एक ऐसी दुआ कि 5 मिनट का वक्त निकालकर, सिर्फ 5 मिनट का, कोई भी शख्स 5 मिनट का वक्त निकालकर इस दुआए मुबारक को जुमे के दिन, चाहे जुमे की नमाज के बाद या जुमे के पूरे दिन में किसी भी वक्त सिर्फ 33 मरतबा इस दुआए मुबारक को पढ़ ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसको हर मुश्किल से बाहर निकाल देता है। हर मुश्किल ऐसे ख़त्म हो जाती जैसे उस इंसान के ऊपर मुश्किल आई ना हो। कितनी बड़ी परेशानियों में हो, कितनी सारी मुश्किलों में फंसा हुआ हो, कितनी भी रुकावटें हों या काम बनते बनते बिगड़ते हैं, ऐसा कोई मकसद, कोई ऐसी हाजत जो दिल में लेकर के बैठे हुए हैं और चाह रहे हैं कि वो पूरी हो जाए, कोई ऐसा ज़रिया बन जाए, कोई ऐसी गैबी मदद आ जाए, ऐसी रास्ता अल्लाह को इंतज़ाम कर दे। मेरे अजीज़, ये दुआए मुबारक आप पढ़ेंगे ना, इसका तर्जुमा सुन के ही आपका दिल खुश हो जाएगा। इस दुआ का मैं आपको पूरी दुआ पढ़ करके बताऊंगा। सिर्फ 2 लाइन की ये दुआ है और इसका तर्जुमा भी मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। अगर आपने इस जुमे के दिन आपने इस दुआ पर अमल कर लिया, इसको पढ़ लिया सिर्फ 5 मिनट, अब 5 मिनट भी नहीं निकाल पाओगे अपने लिए तो फिर बेकार है ज़िंदगी मेरे अजीज़। 5 मिनट का वक्त अगर नहीं निकाल पाते जुमे के दिन अपने लिए, जुमे की नमाज अदा करने के बाद इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। असर की नमाज के बाद पढ़ लें। असर और मगरिब के दरमियान को वक्त तो बहुत बेहतरीन वक्त है और दुआ कबूलियत के लिए तो बड़ा बेहतरीन वक्त होता है मेरे अजीज़। किसी भी वक्त आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने वाला शख्स पाक साफ़ हो, ताज़ा वज़ू करे और अपने उन तमाम मकसद व हाजतों को अपने दिल में रख ले। तन्हाई में बैठे बिना किसी से बातचीत किए एक जगह पर बैठ जाए, चाहे तो मस्जिद में बैठ कर भी पढ़ सकता है और इस अमल को, इस वजीफ़े को, इस दुआ को पढ़ना शुरू करे। और जैसे ही इस वजीफ़े अमल दुआ वजीफ़े को पढ़ लेगा ना, उसके फ़ौरन बाद में दोनों हाथों को उसी जगह पर बैठे बैठे हाथों को उठाना है, तौबा इस्तग़फ़ार करनी सबसे पहले, गिड़गिड़ा कर अपने मालिक से, उस परवरदिगार से, उस पाक बेनियाज़ ज़ात से, मेरे मालिक से, उस क्रिएटर से दुआ करनी। सच्चे दिल से दुआ मांगिएगा उन तमाम मकसदों के लिए जो दिल में लेकर के बैठे। अब मैं आपको वो दुआ बता रहा हूँ कि वो दुआ कौन सी पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, उसका तरीका क्या है, उसका तर्जुमा क्या है, इसको नोट करके रख लेना, कहीं ये वीडियो खो ना जाए। और सवाब की नियत से इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करना 2-4 लोगों में। आप किसी को शेयर करेंगे, कोई देखेगा अपने मोबाइल में, पढ़ेगा तो आपको भी बहुत सवाब मिलेगा और अल्लाह ने चाहा, अल्लाह आपके लिए यही ज़रिया बना सकता है। मालूम नहीं अल्लाह को कब कौन सी चीज़, कौन सी अदा किस बंदे की कहाँ, किस वक्त में, किस लम्हे में पसंद आ जाए। अब सुनिएगा इस दुआ को किस तरीके से आपने पढ़ना है। इस दुआ को पढ़ने का तरीका मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। ये मेरे पास लिखी हुई है दुआ मुबारक, आप समझिएगा इसको पढ़ने का तरीका क्या है। सबसे पहले 3 मरतबा शुरुआत में दुरूद पाक पढ़ना, जो भी दुरूद पाक आपको मुँह ज़बानी याद है। अगर किसी भाई बहन को कोई दुरूद पाक याद नहीं है तो सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, इसको भी 3 मरतबा पढ़ सकता है। और जैसे ही पढ़ लें फिर आपने इस दुआए मुबारक को पढ़ना है। और ये दुआए मुबारक मैं अब आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ, देख लीजिएगा। पढ़ने का तरीका ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा कफ़ीनी बि हलालिका अन हरामिका व अग्निनी बिफदलिका अम्मान से बाक। इस तरीके से ये दुआए मुबारक है। एक बार और बता रहा हूँ, फिर से आप लोग समझ लीजिएगा, एक एक हरूफ करके, एक एक लाइन, एक एक वर्ड करके समझ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा कफ़ीनी बि हलालिका अन हरामिका व अग्निनी बिफदलिका अम्मन से बाक। इस तरीके से आपने इस दुआए मुबारक को पढ़ना है 33 मरतबा, 33 टाइम। और जैसे इसको 33 मरतबा पढ़ लें, उसके बाद में आखिर में 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ना जो इस वजीफ़े की शुरुआत में आपने पढ़ा। और इस दुआ का तर्जुमा सुने। इस दुआ को जो आप पढ़ेंगे तो इसका मतलब भी मालूम होना चाहिए कि इस दुआ का मतलब क्या है। इस दुआ का मतलब होता है, मेरे अजीज़ ध्यान से समझिएगा, ऐ अल्लाह मुझे अपने हलाल के ज़रिए हराम से बचा। ऐ अल्लाह मुझे अपने हलाल के ज़रिए हराम से बचा और अपने फ़ज़ल से मुझे अपने सिवा हर एक से बेनियाज ज़रूरतमंद ना रहने वाला बना दे। यानी ऐ अल्लाह तो मुझे ऐसा बना दे कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, किसी के दर दर भटकने की ज़रूरत ना पड़े, किसी की मोहताजी ना देखना पड़े। मेरे अजीज़, ये दुआ अगर आप पढ़ लेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपकी ऐसी ऐसी जगह से मदद भेजेगा ना, ऐसे ऐसे ज़रिए पैदा करेगा कि आप किसी के मोहताज नहीं रहेंगे, किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ऐसे ज़रिए पैदा होंगे, आपकी काम में कामयाबियाँ, खुशखबरी, ज़िंदगी में आसानियाँ, किस्मत का सितारे का चमकना,
ज़िंदगी में आपके मकाम दर्जात का बुलंद होना, गैबी मदद मिलना, अल्लाह के फ़रिश्तों की तरफ से मदद आना, अल्लाह की रज़ामंदी, तमाम चीज़ें इस दुआ को पढ़ने वाले के साथ हो जाती हैं। तो आप भी इस दुआ मुबारक को जुमे के दिन ख़ास तौर से पढ़िएगा 33 मरतबा, और फिर दुआ मांगिएगा। इसको पढ़ने के बाद में अल्लाह ने चाहा आपकी हर दुआ कबूल होगी, हर मकसद पूरा होगा, हर हाजत पूरी होगी। अब सवाब की नीयत से दुआए खैर में मुझे याद रखना है, सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करना है आपने, ताकि और लोगों का भी भला हो सके। दुआए खैर में मुझे याद रखें, इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।